अध्याय 8 युद्ध के देवता। सुबह के 3 बज रहे थे। गोकुल में हर रात की तरह शांति थी और गांव में शांति की नींद सोई हुई थी। नदी के किनारे एक जादुई आभा छाई हुई थी। चांदी की चांदनी नदी की कोमल लहरों पर चमक रही थी। हालांकि आज कुछ अलग था। ध्रुव की चेतावनी के एक दिन बाद गोकुल खतरे में था। नागा साधु नदी के किनारे एकत्र हुए। स्थानीय लोग भक्ति और जिज्ञासा के साथ सुरक्षित दूरी से देख रहे थे। घंटियों की मधुर झनकार ने शांति भंग की। ये भस्मारती का समय था, जो भगवान शिव को समर्पित एक अनुष्ठानिक स्तुति है और जीवन की नश्वरता की याद दिलाती है। अनुष्ठान का नेतृत्व करते हुए मठाधीश और अजा ठंडे पानी में उतरे। उनकी त्वचा चांदनी में चमक रही थी। शंभू जी हमेशा की तरह शांत उनके बगल में खड़े थे और दूसरों का नेतृत्व कर रहे थे। यह अधिराज के लिए एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला क्षण था और जैसे ही उसने अपना शंख बजाया, नारायण की भारी आवाज के नेतृत्व में नागा साधुओं ने महामृत्युंजय मंत्र का एक स्वर में जाप करना शुरू कर दिया, जो भूमि, वायु और जल में गूंज उठा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युमुक्षीय मामृतात्। हम 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो सुगंधित हैं और सभी का पोषण करते हैं। जैसे पका हुआ खीरा बेल से अपने लगाव से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम मृत्यु से मुक्त हों और अमरता प्राप्त करें। इसके बाद मठाधीश ने यमुना स्तोत्रम का जाप करते हुए अजा को पवित्र स्नान कराया, जिसमें अजा को नेता के रूप में चिन्हित किया गया। मुने 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 वीते त कुत्रापि सा न म सुख ब्रूयात मुना म साक्षा मृम यमुने च यमुने च विचारती यत्र कुत्रापि सानंदिम तत्र तत्र सुख ब्रूयात यमुना तव जल साक्षात अमृतम। जहाँ भी कोई यमुना के तट पर घूमता है, जहाँ भी कोई उसके जल में स्नान करता है, व्यक्ति को सच्चे आनंद का अनुभव होता है। यमुना का जल सीधे तौर पर अमरता का अमृत है। सभी नागा साधुओं ने अजा पर राख फेंकी और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। पानी से बाहर आ गया। शंभू जी ने आजा के माथे पर त्रिपुर्ण बनाया। सभी लोग जप करते रहे और अधिराज अपना शंख बजाता रहा। हर हर महादेव। अजा ने आगे बढ़कर सभी का बाहें फैलाकर स्वागत किया। आज, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में ज्ञान और मृत्यु की गहराई का भार था। हम सिर्फ नागा साधुओं की तरह नहीं जीते, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए, जरूरत पड़ने पर, दिव्य मृत्यु की तैयारी करने वाले प्राणी के रूप में जीते हैं। यही हमारे अस्तित्व का उद्देश्य है। हम अपने ऊपर राख लगाते हैं ताकि हम और हमें देखने वाला कोई भी व्यक्ति यह कभी न भूले कि आखिरकार हम यही होंगे, राख जो हमारे जलने के बाद किसी और के शरीर पर डाली जाएगी, ताकि उस प्राणी को धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा मिले, जब तक कि वह भी अपनी मृत्यु के बाद राख में न बदल जाए और हमारे साथ अनुष्ठानों और अगले जीवित शरीर में न मिल जाए। हम आध्यात्मिक अनुभव वाले मनुष्य नहीं हैं। हम आध्यात्मिक प्राणी हैं जो मानव जीवन का अनुभव कर रहे हैं। सामान्य मनुष्यों के विपरीत, हम कपड़े और आभूषण नहीं पहनते हैं। हम धर्म के शत्रुओं के लिए मृत्यु हैं और उन्हें राख में बदलने के बाद हम उन्हें पहनते हैं। पवित्र राख, जो जीवन की क्षणभंगुरता का प्रतीक है। गाय के घी की बूंदों के साथ दाह संस्कार अवशेषों से तैयार की गई थी। नागा साधुओं के लिए ये राख एक ढाल, रक्षक और एक अनुस्मारक थी। शंभू जी ने राख को अपनी हथेलियों में लेकर प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने इसे अपने शरीर पर विधिपूर्वक लगाया। प्रत्येक स्ट्रोक के साथ एक पवित्र मंत्र था। शिवा ओम नमः शिवाय, मैं शिव को नमन करता हूँ। मठाधीश, नारायण, अधिराज और अन्य सभी ने भी यही किया। स्थानीय लोग विस्मय में देख रहे थे कि कैसे पुरुषों ने खुद को बदल लिया,
उनके शरीर राख से चांदी की तरह चमक रहे थे। उनकी आत्माएं दिव्य के साथ विलीन हो रही थीं। हवा ऊर्जा से भरी हुई थी। जैसे ही राख का अंतिम भाग लगाया गया और अंतिम मंत्र समाप्त हुआ, एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। ये सन्नाटा एकता, उद्देश्य और आने वाले युद्ध की बात करता था। भोर होने वाली थी और सूरज की पहली किरणें आसमान को भेदने वाली थीं, जब अजा ने फिर से कहा, आज हम अपने पहले हमले का सामना कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जब ईश्वर हमारे साथ है, हमारी एकता और हमारा उद्देश्य है, तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। जब तक आप अपने बगल में खड़े व्यक्ति की रक्षा करते हैं, तब तक आप मर नहीं सकते। क्योंकि आपके बगल में खड़ा व्यक्ति भी आपकी रक्षा करेगा। जब तक वह जीवित है, तब तक आप नहीं मरेंगे, और जब तक आप नहीं मरेंगे, तब तक वह भी जीवित रहेगा। यही वह चीज है जो आप और अजेय बनाएगी। यह एक ऐसा उत्सव है जो युद्ध के उत्सव की घोषणा करता है। इसलिए आनंद मनाइए। आसमान अभी भी अंधेरा था और नागा साधु उग्र लय में नृत्य कर रहे थे और पूरे जोश के साथ भस्मारती कर रहे थे, इस बात से अनजान कि 2 अफगान जासूस, फरीद और तारिक, नदी के दूसरी ओर झाड़ियों में छिपे हुए थे और उन्हें देख रहे थे। वे नागाओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए पर्याप्त करीब थे, लेकिन बातचीत नहीं सुन पा रहे थे। फरीद, एक हाथ वाला एक मजबूत आदमी, मुस्कुराया। उन्हें देखो, राख से खेलते हुए हम कल उनकी जान से खेलने की तैयारी कर रहे हैं। ये नंगे, निहत्थे खानाबदोश कोई खतरा नहीं है। तारिक, एक गंजे सिर वाला मोटा व्यक्ति, सहमति में हंसा। अगर वे भाग्यशाली रहे, तो कल हम शहर पर हमला करने से पहले ही वे चले जाएंगे, और अगर वे भाग्यशाली नहीं रहे, तो वे हमारे हथियारों को देखकर ही दुम दबाकर भाग जाएंगे। हमारे 100 अफगान योद्धा इस गांव को कुछ ही घंटों में मिट्टी में मिला सकते हैं। ये शहर एक खूबसूरत, असहाय महिला की तरह खड़ा है, जो बलपूर्वक कब्जा किए जाने की प्रतीक्षा कर रही है। एक बार जब हम गोकुल पर कब्जा कर लेंगे, उसने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, इसके खजाने हमारे भंडार को भर देंगे। और ये साधु हमारी भव्य विजय में एकमात्र फुटनोट होंगे। तारिक ने सिर हिलाया, एक बार फिर नागा साधुओं की ओर देखा, जो नदी के किनारे मंत्रोच्चार कर रहे थे। भस्मारती अनुष्ठान के तमाशे ने उनकी आसन जीत के बारे में दोनों के विश्वास को और गहरा कर दिया। जासूस छाया में चले गए, उत्सुकता से उस भोर का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें एक आसान जीत का वादा करती थी। जैसे ही वे उठकर चले गए, एक जोड़ी आंखें, जो सबसे मजबूत दिल वालों को भी डरा सकती थीं, उन्हें जाते हुए देख रही थीं। वे एक नागा की आंखें थीं, जिसके बारे में उन्हें नहीं पता था कि वह उनके बगल में मिट्टी में दबा हुआ था, रात के अंधेरे और मिट्टी के रंग में छिपा हुआ था। अजा के आदेश पर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन कान खुले रहे जब तक तारिक और फरीद वहां बातें करते रहे। जैसे ही तारिक और फरीद खड़े हुए और अपने सैनिकों के पास वापस चले गए, उन्हें बताने के लिए कि गोकुल में घूमना आसान था, चुपचाप दबे हुए नागा साधु ने अपनी आंखें खोलीं और उन्हें जाते हुए देखा। अंधेरे में उसकी आंखों की सफेदी चमक उठी। भोर की हल्की रोशनी क्षितिज को एक नर्म नारंगी रंग से रंगना शुरू कर चुकी थी जब 100 सैनिकों की एक टीम ने शहर की ओर अपना कदम बढ़ाया। लेकिन जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, गोकुल सुनसान लग रहा था। आमतौर पर गतिविधियों से गुलजार रहने वाली सड़कें अब एक भयावह सन्नाटे से गूंज रही थीं। भोर से पहले की हल्की ठंड और धीरे धीरे चमकते आसमान ने गांव की एक अवास्तविक तस्वीर पेश की। अछूता और बेदाग सरदार खान के सैनिक, खतरनाक तलवारें चलाते हुए, चुपचाप गोकुल के दिल में घुस गए। उनके घोड़ों के खुरों की आवाज पत्थरों से बनी सड़कों पर हल्की सी थी।
सुबह के सन्नाटे को तोड़ने वाली एकमात्र आवाज। घोड़ों की गाड़ियों का एक बेड़ा तैयार खड़ा था, मंदिर से अपेक्षित लूट को ले जाने के लिए। बड़े लकड़ी के पहियों और मजबूत फ्रेम वाली बैलगाड़ियां साथ साथ खड़ी थीं। प्रत्येक गाड़ी और गाड़ी पर अहमद शाह अब्दाली का प्रतीक था, एक ऐसा प्रतीक जिसे पूरे क्षेत्र में पहचाना और डराया जाता था। बैलों ने हवा में तनाव महसूस करते हुए, कभी कभी सूंघते और पैर पटकते हुए, जबकि गाड़ियों से बंधे घोड़े अपनी पूंछ हिलाते और बेचैनी से हिलते डुलते थे। भव्य काली मंदिर पहुंचकर सैनिक आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि मंदिर में सुबह सुबह पूजा करने वालों की भीड़ होगी, खास तौर पर किसी बड़े त्योहार के बाद। लेकिन ये भव्य और शांत था, इसका हॉल आमंत्रित करने वाला और खाली था। मंदिर में पूजा की आवाज गूंज रही थी, बाहर मंत्रों की आवाज आ रही थी। कुछ सैनिक घोड़े से उतरे और सावधानी से मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। अंदर बचे हुए कुछ तेल के दियों की झिलमिलाहट ने स्वर्ण देवता और विभिन्न कीमती आभूषणों को रोशन कर दिया। जिन्हें छीना जाना था, वे शायद रात के उत्सव के बाद सो रहे हैं। मूर्खों को नहीं पता कि क्या होने वाला है, एक अफगान सैनिक ने संदेह से इधर उधर देखते हुए फुसफुसाया। मंदिर के खजाने को देखकर लालच से मुस्कुराते हुए उसके साथी ने जवाब दिया, चलो पहले ये सारा सोना इकट्ठा करते हैं, गांव वाले मरने का इंतजार कर सकते हैं। जैसे ही सैनिक मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने अपना गियर नीचे रखना शुरू कर दिया। तलवारों के जमीन पर टकराने की आवाज मंदिर के प्रांगण में गूंज उठी। गलियों और छतों से छायाएं उभरी। नागा साधु अपने सुगठित शरीर और उड़ते हुए बालों के साथ आक्रमणकारियों पर उतर आए। प्रत्येक नागा योद्धा जानता था कि उसके कितने सैनिक बेअसर होने वाले हैं। सैनिकों की नजर उनके हथियारों पर थी और नागाओं की नजर उन पर थी। मंदिर के अंदर से पुजारी ने जोर से घोषणा की, बलि की प्रक्रिया शुरू करें। उन्होंने मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। प्री कालिकाय नमः स्वाहा, ओम कालिकाय नमः स्वाहा। हम देवी काली को प्रणाम करते हैं। हमारी भेंट आपको प्रसन्न करे। नागा साधुओं के नेता अजा एक ऐसी शालीनता और उग्रता के साथ आगे बढ़े जो अलौकिक लग रही थी। जब उन्होंने घुसपैठियों पर हमला किया तो राख से लथपथ उनका शरीर धुंधला हो गया। एक तेज चाल से उन्होंने उस सैनिक का सिर काट दिया जो देवी के गले से सोने का हार उतारने की कोशिश कर रहा था। वह आदमी तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। उसका खून देवी के पैरों से टपक रहा था। पुजारी ने घोषणा की, बलि की प्रक्रिया संपन्न हुई। बलि का अनुष्ठान संपन्न हुआ और नागाओं के युद्ध जारी रखने के दौरान अपनी पूजा जारी रखी। पूरे मंदिर में उनके मंत्र गूंज उठे। कुछ नागाओं ने उनकी रक्षा की, जबकि अधिराज ने हथियारों पर नजर रखी ताकि अफगान सैनिक उन्हें वापस न ले सके और उन्हें या तो आत्मसमर्पण करना पड़े या लड़ते हुए मरना पड़े। 2 सैनिकों ने नारायण पर हमला किया, लेकिन उसने हमला टाल दिया और पहले सैनिक की दिशा में एक भाला फेंका, जिससे वह दीवार से जा टकराया। वह हवा में उछला और अपनी छलांग की गति का उपयोग करते हुए दूसरे सैनिक की छाती पर एक जोरदार लात मारी। नारायण की ताकत को समझते हुए लगभग 10 सैनिकों ने उसे घेरने का प्रयास किया, लेकिन अपने आसपास के माहौल को अच्छी तरह समझते हुए वह झुक गया और लुढ़कते हुए उनके पीछे आ गया। उसके खंजर के हर वार से सैनिक गिरते गए। अजा ने सुनिश्चित किया कि पूजा किसी भी बिंदु पर बंद न हो और जो भी सैनिक गर्भगृह, मंदिर के सबसे पवित्र भाग और सबसे भीतरी भाग में पहुंचने की कोशिश करता, उसके हाथ और पैर काट देता। 5 सैनिकों का एक समूह, जो संख्या में अजा को परास्त करने की उम्मीद कर रहा था, उस पर टूट पड़ा।
लेकिन शंभू जी ने हस्तक्षेप किया और हाथ से हाथ की लड़ाई के अपने व्यापक ज्ञान के साथ अपने लाभ के लिए उनके समूह की गतिशीलता का उपयोग किया। यहाँ धक्का, वहाँ खींच और जल्द ही वे एक दूसरे से टकराने लगे, भ्रमित और कमजोर। उसने जल्दी से प्रत्येक को गला घोंटकर, जोड़ों को पकड़कर और सही जगह पर वार करके अक्षम कर दिया। 10 और सैनिकों ने अजा के चारों ओर घेरा बना लिया, जो मौत के इस बवंडर को समाप्त करने के लिए दृढ़ थे। हालांकि अजा के पास अन्य योजनाएं थीं। एक त्यागी हुई ढाल उठाकर उसने आने वाले हमलों को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया। इस दौरान वह अपने विरोधियों के करीब जा रहा था। अधिराज भी उसके साथ शामिल हो गया। अपने शंख से हमला किया और हर कदम के साथ एक सैनिक गिर गया। प्रत्येक मौत पिछली से अलग थी। गले पर वार, दिल में खंजर, एक अच्छी तरह से लगाए गए लात से टूटी गर्दन। कुछ ही क्षणों में नागा गिरे हुए दुश्मनों के घेरे में खड़े हो गए। उनकी आंखें अपनी देवी के प्रति उनके प्रेम की आग से जल रही थीं। एक के बाद एक, केवल 15 नागा साधुओं ने 95 अफगान सैनिकों को उनकी कब्रों में भेज दिया। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, मंदिर का केंद्रीय हॉल अनुष्ठान करने वाले एकमात्र पुजारी के अंतिम संस्कृत मंत्रों से गूंज उठा। शेष 5 अफगान सैनिकों ने, जो नागाओं की घातक शक्ति के साक्षी थे, एक ऐसा डर महसूस किया जिसका उन्हें पहले कभी एहसास नहीं था और उन्होंने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। स्थिति बदल गई थी। घात लगाने वालों पर घात लगाया गया था और गोकुल के संभावित विजेताओं को अब अनिश्चित भाग्य का सामना करना पड़ा। इन 5 सैनिकों को एक बरगद के पेड़ की विशाल छाया के नीचे ले जाया गया। ये सदियों से वहां था। वीरता और दर्द की अनगिनत कहानियों का चुपचाप गवाह रहा था। आज यह एक और गवाह था। पेड़ के नीचे का विशाल क्षेत्र अब नागा साधुओं से भरा हुआ था। उनके राख से सने, खून से सने शरीर और भयंकर व्यवहार। पंक्ति में खड़े 5 युवा, डरे हुए और बंधे हुए सैनिकों के साथ बिल्कुल विपरीत थे। इन अफगान सैनिकों के लिए नागा साधुओं की अप्रत्याशित ताकत और संख्या हैरान करने वाली थी। वे ऐसे निर्दयी योद्धाओं के साथ टकराव के लिए नहीं, बल्कि एक रक्षाहीन गांव पर धावा बोलने के लिए तैयार थे। तारिक और फरीद भी 5 सैनिकों के बीच जीवित खड़े थे। पिछली रात उनकी बातचीत सुनने वाला नागा साधु उनके पास आया और तारिक के शब्दों को दोहराते हुए उन दोनों का मजाक उड़ाया। देखो उन्हें, हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और वे राख से खेल रहे हैं। ये नंगे, निहत्थे खानाबदोश कोई खतरा नहीं है। अगर वे भाग्यशाली रहे, तो कल हम शहर पर हमला करने से पहले ही वे चले जाएंगे, और अगर नहीं, तो वे हमारे हथियार देखते ही दुम दबाकर भाग जाएंगे। हमारे 100 अफगान योद्धा इस गांव को कुछ ही घंटों में मिट्टी में मिला सकते हैं। ये शहर एक खूबसूरत, निहत्थी महिला की तरह खड़ा है, जिस पर बलपूर्वक कब्जा किया जा रहा है। तारिक और फरीद इस बात से आश्वस्त थे कि वे पिछली रात अकेले थे, हैरान थे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि नागा को उनकी बातचीत कैसे पता चली। 5 सैनिक नागाओं के सामने निहत्थे और हाथ बंधे खड़े थे। तुम गूंगे, बुद्धिहीन, मूर्ख लोग हो। सरदार खान तुम सभी नंगे कमीनों को मार डालेगा। इससे पहले कि तुम अपने बेकार देवताओं का नाम भी बोलो, एक अफगान उत्तरजीवी चिल्लाया। अजा ने फर्श पर पड़े हथियारों के ढेर से तलवार उठाई और कमांडर को 2 टुकड़ों में काट दिया। इससे पहले कि कोई उसकी चाल का अनुमान लगा पाता, उसने सैनिकों को संबोधित किया। अगर किसी को कुछ कहना है, सरदार खान की ओर से कोई धमकी या चेतावनी देनी है, तो मेरे हाथ में तलवार सुन रही है। अजा अपने साथी साधुओं की ओर मुड़ा और बोला, मैंने अपना फैसला कर लिया है। हमें इन 4 सैनिकों को जिंदा वापस भेजना होगा। तभी नारायण अपने पैरों पर खड़ा हो गया।
उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। अजा, तुम उन लोगों को क्यों छोड़ोगे जो विनाश और मौत के इरादे से हमारी जमीन पर आए हैं? अजा ने नारायण की नजरों से नजर मिलाई। अपनी शांत लेकिन अधिकारपूर्ण आवाज में उसने कहा, उनकी तरफ देखो। नारायण, वे अनुभवी योद्धा नहीं हैं। वे युवा लड़के हैं जो परिस्थितियों के कारण खतरे में पड़ गए हैं, जिन्हें हम नहीं जानते। वे अभी मरने के लिए बहुत छोटे हैं। अपने लोगों और मातृभूमि की रक्षा के जुनून से भरे नारायण जवाबी कार्रवाई करने वाले थे। तभी मठाधीश ने शांत भाव से कहा, नारायण, हमें अजा के फैसले पर भरोसा करना चाहिए। नारायण अजा के फैसले से सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। तारिक और फरीद सहित 3 सैनिकों को तब अजा ने आदेश दिया कि वे अपने साथियों के शवों को उन्हीं घोड़ागाड़ियों और बैलगाड़ियों में लाद लें, जिन्हें वे गोकुल के मंदिरों की संपत्ति लूटने के लिए लाए थे। जब सभी लोग इस छोटे से काफिले को जाते हुए देख रहे थे, तो कुछ नागा साधु बेचैन लग रहे थे। उनमें नारायण भी था, जो एक बार फिर अपनी चिंताएं व्यक्त करने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अजा की ओर देख रही थीं, उत्तर की तलाश में। अजा, हमें तैयार रहना चाहिए। हमारे सामने कितने दुश्मन हैं? अजा ने दूर तक देखा, उसकी आवाज स्थिर और शांत थी। नारायण, हमें संख्याओं की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारी आत्मा ही हमारा भाग्य तय करेगी। नारायण ने आगे कहा, लेकिन अजा, तुमने उन सैनिकों को सरदार खान को चेतावनी देने के लिए भेजा है, और अब एक बहुत बड़ा युद्ध हमारा इंतजार कर रहा है। हम बिना हथियारों के इस शक्तिशाली सेना का सामना कैसे करेंगे? अजा ने नारायण की आंखों में देखा और वहां मौजूद हर नागा को संबोधित करते हुए कहा, अफगानों ने गोकुल पर इसलिए हमला किया क्योंकि वहां बहुत सारे मंदिर थे, लेकिन सरदार खान ने गलत तर्क दिया। हमारे मंदिरों में सोना चांदी नहीं है। हमारे मंदिरों में सशस्त्र देवी देवता हैं। हमारे प्रत्येक देवी देवता के पास घातक हथियार हैं। हमारे देवी देवताओं के पास जो दिव्य भुजाएं हैं, वे केवल प्रतीक नहीं हैं। वे हमारी शक्ति का प्रमाण हैं। भगवान शिव का त्रिशूल सृजन, संरक्षण और विनाश की त्रिमूर्ति का प्रतीक है। भगवान विष्णु का चक्र समय के अंतहीन चक्र का प्रतीक है। माँ दुर्गा की तलवार ज्ञान और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि देवी काली क्रोध का चेहरा है। इन हथियारों के साथ, जो सहस्राब्दियों से दिव्य ऊर्जाओं से संपन्न है, और नागा साधुओं की ज्वलंत भावना, पृथ्वी पर कोई भी ताकत हमारे खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती है। सरदार खान गोकुल पर हमला करना चाहता है क्योंकि वहां कई मंदिर हैं। इन मंदिरों के अंदर जाओ और पूरे सम्मान के साथ अपने देवताओं से हथियार उधार लो। उनका आशीर्वाद लो और जीत के लिए तैयार हो जाओ। अधिराज ने प्रशंसा और गर्व में अपना सिर झुकाया। पूरी सभा जागृत और अपने भाग्य को गले लगाने के लिए तैयार लग रही थी, चाहे आगे कितनी भी चुनौतियां क्यों न हों। शंभू जी की आवाज में दृढ़ संकल्प स्पष्ट था जब उन्होंने कहा, हमारी प्राथमिकता अब आसन्न युद्ध के लिए तैयार रहना है। सरदार खान की सेना संख्या में भले ही अधिक हो, लेकिन हमारे पास अपनी ताकत और अपना विश्वास है। आजा ने कहा, अगर हम रणनीतिक रूप से तैयारी करें, तो हम 2 दिन में उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मठाधीश ने आजा की आंखों में आत्मविश्वास देखा। उन्होंने स्वीकृति में सिर हिलाया। बहुत अच्छा आजा, हम आप पर और भगवान शिव के दिव्य मार्गदर्शन पर भरोसा करते हैं। आजा ने अब अपने साथी नागाओं को संबोधित किया, जो अपने नेता के अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। हर पवित्र अनुष्ठान भगवान गणेश के नाम से शुरू होता है, और हम युद्ध शुरू कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर युद्ध के देवता
भगवान शिव के सबसे बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश से प्रार्थना करें। हर हर महादेव। जैसे ही गोकुल हर हर महादेव की दहाड़ से गूंज उठा, एक हाथी ने अपनी तुरही बजाई, जिससे सभी नागा आश्चर्यचकित हो गए। ध्वनि की दिशा में देखते हुए नागाओं ने पाया कि वनराज दुलारी को चुप करा रहे थे। दुलारी और वनराज के साथ गोलू भी था, जो सबके चुप हो जाने के बाद भी अपनी प्यारी तुरही बजाता रहा। नारायण बिन बुलाए वनराज के आने से खुश नहीं था। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैंने उसे आने से मना किया था, लेकिन देखो, वह अब यहाँ है। आजा ने नारायण की आंखों में देखा और वनराज की ओर मुड़ा। नारायण को उसका जवाब मिल गया था। तनाव को कम करते हुए आजा वनराज के पास गया। वनराज ने जवाब में सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो? आजा ने पूछा। हम सिर्फ मदद करना चाहते हैं। मैं वादा करता हूँ कि हम काम आएंगे, वनराज ने अनुरोध किया। अगर मैं तुम्हें युद्ध में उतरने देता हूँ, तो मैं गलत हो जाऊंगा, क्योंकि तुम हम में से नहीं हो और मैं तुम्हें हमारे उद्देश्य के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की अनुमति नहीं दे सकता। और अगर मैं तुम्हें लोगों की रक्षा करने से रोकूंगा, तो यह नागाओं के संकल्प और हमारे धर्म के खिलाफ होगा। मैं तुम्हें तभी मदद करने दूंगा जब तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम युद्ध की तैयारी में हमारी मदद करोगे, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले चले जाओगे। अजा ने दृढ़ स्वर में कहा, उसे जो जवाब चाहिए था, वह मांगते हुए। वनराज मुस्कुराया, अपना सिर फिर से झुकाया और अजा की शर्तों पर सहमत हो गया। अजा ने समूह के बाकी लोगों की ओर रुख किया और कहा, 2 दिनों में हम अपनी पहली लड़ाई का सामना करेंगे। ये केवल गोकुल की रक्षा के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व और पवित्र मान्यताओं के बारे में है। मुझे आप में से हर एक को अपने समूहों को इकट्ठा करने, मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता है। नेताओं की एकमत से सिर हिलाया और एक गरजने वाले मंत्र ने हवा को भर दिया। दुलारी और गोलू की तुरही के साथ फिर से अपनी छोटी सूंड हिलाते हुए समूह की एकता और तत्परता का संकेत दिया। मंच एक ऐसे टकराव के लिए तैयार था जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा। स्टोरी नुक्कड़ जल्द ही अगला अध्याय पोस्ट करेगा। सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक करें।